वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जो प्लान मैं अगले साल के लिए शिफ्ट कर चुका था, अचानक से मैं उस जगह पहुंच गया, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। तो जब मैं दिल्ली से निकला तभी मैं लद्दाख पहुंच पाया। अगर मैं भी घर बैठ के सिर्फ सोच ही रहा होता या प्लानिंग ही कर रहा होता तो मैं लद्दाख ही ना पहुंचता। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द न्यू व्लॉग ऑफ दिस सीरीज। अभी देखो मॉर्निंग में सीन क्या हुआ है। शॉट ले रहा था उसके, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसी ही बात चल रही थी हमारे ग्रुप में, दंगे हो रहे थे उसकी वजह से। तो बात करते करते मैं उनसे बात करते करते इसको फ्रंट में ले रहा था और ये भाई साहब इससे टकरा के यहाँ आके गिर पड़े हैं। भाई फाइंड माई ड्रोन के थ्रू मैंने इनको ढूंढा है यहाँ पे आके। किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो ये मिल गया है मुझे, वरना भाई इतनी जल्दी ड्रोन इतनी आसानी से मिलते नहीं है। सो गाइस किसी रीज़न से मैं राइड कैंसिल करने वाला था अभी, बट ठीक है, सब ऑल गुड है और मैं राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं जिस्पा के लिए। दूरी कम है तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, 12-1 बजने वाला है और अभी हम निकले भी नहीं। तो 100 किलोमीटर है, नो इश्यूज़, कवर कर लेंगे ईजिली बहुत आसानी से। बट फिर भी ड्रोन मिल गया यार, वरना पूरी ट्रिप की ना मावेन हो जाती। और हर बार की तरह नहीं, दूसरी बार हिमाचल में मेरा ड्रोन खोते खोते बचा है और इस बार भी लकीली मिल गया किसी के बिना सपोर्ट के। बाकी 8-9 बंदे थे, अगर नहीं मिलता तो ढूंढते अच्छे से, बट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। सारी बाइक्स रेडी हैं, निकलने के लिए खड़े हैं बस। तो मेरा ड्रोन लॉस्ट हो गया था, मैं ढूंढने चला गया। चलते हैं भाई, राइड आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जय राजा घेपन मंदिर। हमें बस इतना पता है कि मंदिर है, जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ पे हमारा सर ऑटोमेटिकली झुक जाता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हर हर महादेव। सो राइड कंटिन्यूज एज आई टोल्ड यू। थोड़ा सा प्लान में कैंसिलेशन का सीन आ गया था, अभी ऑल सेट। ग्राफिक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। टाइम हो चुका है 1:10। ये हमारा निकलने का टाइम होता है भाई। वैलीज़ आपके सामने हैं, सुंदर सुंदर सी। और जिस जगह से अभी हम निकले हैं ये है सिस्सू। रोड चल रही है नदी किनारे, हम चल रहे हैं रोड पे और इतनी बढ़िया बढ़िया जगह पे। आज सुबह सुबह एक टेंशन होने से बच गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया ही था, ड्रोन हमारा औंधे मुँह पड़ा हुआ था। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी लाहौल स्पीति की वादियों में घूम रहे हैं। सो इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लाहौल एंड स्पीति है एंड दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जिसमें से अभी हम लाहौल वाले एरिया में घूम रहे हैं। और जैसे ही हम सरचू क्रॉस करेंगे, आई थिंक उससे पहले से ही कहीं इवन, हम जैसे ही उस जगह को क्रॉस करेंगे हम लोग एंटर कर जाएंगे लेह लद्दाख की टेरिटरी में। सो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अभी हम हैं हिमाचल में और थोड़ी देर में हम लेह में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे फ्यूल का कुछ सीन दिख नहीं पा रहा है, तो लोग कह रहे हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मेरे पास फ्यूल की रेंज ठीक ठाक होगी क्योंकि हमने सिस्सू से थोड़ा सा पहले ही फिलअप करवाया था। आई थिंक आगे पेट्रोल पम्प्स हैं तो ऐसा कोई इशू है नहीं। अभी मेरे पास 210 किलोमीटर की रेंज दिख रही है। रात को यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2। भाई तरुण, हाँ भाई मेरे पीछे बैठा, भाई को मेरा नाम नहीं पता। इट ऑल हैपन्स इन दिस ग्रुप। सो मैं क्या करता है, यहाँ का टेम्परेचर अभी जब हम निकले हैं तब ऑलमोस्ट 4 था। रात को टेम्परेचर लगभग 1 गया था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी तो बेरेबल है, आराम से आप नॉर्मल क्लॉथ्स में भी घूम सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि सुबह मेरा वापस जाने का प्लान था तो मैंने तो एक नॉर्मल सी अपनी लाइनर पहन ली और लाइनर के ऊपर पहन ली राइडिंग जैकेट। और अब हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर ऑब्वियसली सर्दी बढ़ेगी। तो अगर दिन में धूप में पूरा रूट क्रॉस हो जाए तो एक अलग बात है, वरना फिर रास्ते में रुक के मुझे कुछ ना कुछ कपड़े पहनने पड़ेंगे। खूबसूरत वादियाँ जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं। तो खूबसूरती को निहारते रहें, लेकिन इतना भी ना निहारें कि रोड से ध्यान आपका भटक जाए।
और सिस्सू का जब भी कहीं मैंने फ़ोटो देखा है आज तक, या फिर उसका नाम मतलब ऐसे कहीं लिखा देगा ना, तो उसके साथ एक वाटरफॉल का फ़ोटो आता है, जिसका ड्रोन शॉट मैंने मॉर्निंग में लिया था। मनाली क्रॉस करते हैं ना, चाहे आप कोई सा भी रूट ले लो, 1 2 3 4 5, हर रूट पे मनाली जैसे ही क्रॉस करते हो ना भाई साहब, चाहे आप लेफ़्ट लेके इधर जा रहे हो लद्दाख साइड, चाहे आप राइट लेके मनाली साइड जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, आपका एकदम ना दिल खुश हो जाता है। इतना ज़बरदस्त वाला सीन मिलता है आपको। सो गाइस, आप लोग अगर लद्दाख से प्यार करते हैं और लद्दाख जाना चाहते हैं, जैसा कि हर बाइकर का एक ड्रीम होता है, इवन बाइकर का नहीं, हर एडवेंचर एंथुसियास्ट का एक ड्रीम होता है लद्दाख जाने का, तो यार 2 रूट हमें यहाँ से पहुँचने के लिए मिलते हैं। इवन अब 3 रूट हो चुके हैं, क्योंकि पहले एक श्रीनगर होते हुए जाता था, श्रीनगर कारगिल द्रास होते हुए जब हम लेह में एंट्री करते थे, एंड उसके अलावा एक मनाली से सरचू होते हुए जो हम लेह में एंट्री करते हैं 2। बट अभी तीसरा जो है वो भी बिल्कुल सही हो गया है रूट, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं उस पर भी, जो ज़ंस्कार वैली होते हुए आपको लेके जाता है, पादुम होते हुए बेसिकली ये सिंकुला टॉप, फिर उसके बाद पादुम आप होते हुए निकलते हैं, तो 3 अपने रूट हो जाते हैं। सो हम लोगों ने मनाली वाला रूट चूज़ किया था बस ऐसे ही, क्योंकि हमें श्रीनगर वाले से जाने का मन नहीं था, ऐसा कोई रीज़न नहीं है स्पेसिफिक, बट सबने बोला कि जैसे अभी हालात हैं वहाँ पे, तो वापस आते टाइम उधर से क्रॉस करेंगे। थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है, टूरिज़्म वापस से ओपन हो चुका है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अभी इवन कुछ लोग हैं यूट्यूब पे, आपने रिसेंटली वीडियोस भी देखी होंगी, सो काफ़ी लोग जाके आए हैं वहाँ पे। बट हाँ, वही है कि एक डर रहता है सबके मन में कि अभी रिसेंटली इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है, तो हम सेफ़ हैं कि नहीं। तो यार अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि 4-5 सालों से काफ़ी उन्होंने चीज़ें कंट्रोल कर ली थी, और वहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो लोग थोड़ा सा बस यही है कि नॉर्मल हो गए थे कि यार अब तो कुछ नहीं होता है। बट वही है कि कुछ लोगों को ये सुख शांति पसंद नहीं आती ऐसी जगहों पे, उन्हें लगता है कि डिस्टर्बेंस होता रहना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा तभी वहाँ पे लोग गरीब रहेंगे, वहाँ पे कुछ तरक्की नहीं होगी। अगर डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा तो सभी अच्छा चलेगा, तो फिर क्यों कोई भी किसी के बहकावे में आएगा। तो वही लोगों की चाल थी, बट अगर आप हम लोग वहाँ पे जाना बंद कर देना तो उनकी चाल में 100% सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग फिर उसी तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ वो उन्हें कंट्रोल करना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस हाँ, ये है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो चारों तरफ नज़र रखो, जगह देख लो और उस हिसाब से करो ताकि सेफ़ रहो। बाकी करने को तो देखो ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, जैसे उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया जब कोई सामने से आया, तो क्योंकि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बंदूक लेकर ट्रैवल कर रहा हो साथ में जो अपनी सेफ्टी कर पाए। और इवन वो लोग जब आते हैं तो वो मरने के लिए आते हैं यार, उनको कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपके पास गन होगी तो भी आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे, वो 2-4 को उड़ा के ही जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लद्दाख आप उधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। मैं फ़र्स्ट टाइम ही लद्दाख विज़िट कर रहा हूँ, तो मुझे इससे पहले का कुछ ऐसा पता भी नहीं, बट हाँ वीडियोस बहुत देख चुका हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अभी ये जितना भी सीन हम यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ चेंज हो जाएगा लद्दाख में एंट्री करते ही। लास्ट ईयर स्पीति किया है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि पता नहीं है कि कैसा क्या होता है, क्योंकि लद्दाख और स्पीति दोनों का कल्चर, दोनों का जो मतलब अपना एक तरीका होता है रहने का, और वहाँ की जो वादियाँ हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे पहाड़ हैं, वो सब दोनों के लगभग एक जैसे ही हैं। बाकी लद्दाख इवन थोड़ा सा और हाइट पे पड़ जाता है, तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी और एक्सट्रीम है। तो यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए लोग जाते हैं, यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए हम भी जा रहे हैं, एक और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हमेशा ये सोचता था कि लद्दाख पे जाके सोलो राइड एक मुझे लद्दाख की करनी है, बट सोलो राइड भाई तब करूँगा जब मुझे कुछ लद्दाख के बारे में पता होगा। रोड्स एकदम डाउन 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 वाले रोड आ गए भाई, ट्रक्स चलते हैं इस पर मस्त मस्त बड़े वाले। तो एकदम से हाइट ऐसे या तो नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो, दोनों ही सूरतों में ना बैंड बजाती है भाई। खास करके अगर इतनी लोडेड बाइक वाइक हो ना, फिर तो मतलब लग जाती है, थोड़ा देख के चलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं लेके जा सकते भगाते हुए। अब लगता है ये नंबर स्विच ऑफ करना पड़ेगा मुझे, मजबूर कर देंगे लोग। 3 ब्रांचेस से कॉल आ चुके हैं मुझे सुबह से, और बाइक चलाते चलाते मैं 3 कस्टमर से बात कर चुका हूँ, उन्हें रेट्स बता चुका हूँ, इंटरेस्ट रेट बता चुका हूँ, लोन्स के सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी गड़बड़ है मामला, थोड़ा सा ना फ़ोन ही बंद करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
एज़ यूजुअल हम बकैती कर रहे थे बस ऐसे ही रास्ते में खड़े खड़े। तो अभी प्लान ये है कि इससे आगे ही कहीं रुका जाएगा, क्योंकि जितना आगे का कवर कर लेंगे कल हमें लेह में हेल्प करेगा, फिर ले जाते टाइम इतनी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। दारचा, दिस प्लेस नेम इज़ दारचा। ओके, ऊपर लिखा है बट देरचा, नीचे है दारचा, समझ में नहीं आया कुछ। DE वाला कौन सा दारचा होता है भाई। सरचू इज़ 77 किलोमीटर, HCO है 17, वहाँ तो हमें जाना ही नहीं, हमें क्या पता कौन सी जगह ही है। 80 किलोमीटर दिन में तो कवर करना मुश्किल है भाई, कर भी सकते हैं अगर रूट ठीक हो तो, किसी तरीके का हो तो। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में, जैसा जैसा रूट मिलता जाएगा आपको हम बताते जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। कोई 10-20 मीटर के कुछ पैचेस ख़राब मिले हैं मनाली से लेके यहाँ तक मुश्किल से, वो भी मतलब ऐसे थे कि आप आराम से चल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यार वो वायरलेस पर ना थोड़ा ध्यान रखा अगर, उन्होंने बोला था उतरना नहीं है, सीधे निकलना है, चेकिंग नहीं थी। सो भाई अभी जस्ट फर्स्ट एंट्री हुई है, शिंकुला है यहाँ से 38, हमें जाना है बालाचला पास सरचू होते हुए, शिंकुला नहीं जाना है हमें, तो हम यहाँ से ले लेंगे राइट टर्न। चलो चलो चलो, यहाँ क्या है फ़ोटो लेने के लिए, शिंकुला के लिए तो बेसिकली ये वाला रोड जाता है। ले तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से जाएंगे अभी नहीं, अभी रुकेंगे बीच में, एक बीच में कहीं स्टे लेंगे एक दिन का, फिर कल जाएंगे। नॉन स्टॉप जाना होता तो हाँ, बीच में कहाँ पे ठहरेंगे? बीच में कहीं भी रुक सकते हैं, सरचू भी रुक सकते हैं। सरचू है ना? कैंपिंग करनी है हमें तो कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा, आप कैंपिंग? हाँ पूरा सेटअप है कैंपिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी शिंकुला टॉप होते हुए जाऊंगा भाई, पादुम और ज़ंस्कार वैली। अभी फ़िलहाल तो लेह जाना है, लाहौल से लेह के लिए निकलना है, तो हमने जो रूट पकड़ा है वो पकड़ा है अपना नॉर्मल वाला। प्लानिंग भी यही थी क्योंकि ज़ंस्कार वैली अभी इस बार तो नहीं करनी है एटलीस्ट, अभी इस बार हमें हानले और नुब्रा, पैंगोंग टसो ये सब करना है, तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। बट शिंकुला देख के मेरा मन किया कि शिंकुला टॉप होते हुए जा सकते हैं। मन तो बहुत जगह का करेगा, टाइम कंस्ट्रेंट है भाई, जितना कवर करने के लिए सोचा था उतना ही कवर करेंगे। वैसे तो टाइम सफिशिएंट है, हम कर सकते हैं अगर संस्कार करना हो तो। 4 दिन एक्सटेंड होंगे तो 11 दिन की ट्रिप में 4 दिन खिंच जाएंगे, तो 15, तो इतना हम पहले ही सोच के निकलेंगे 15-16 दिन। बट मुझे ये पता है कि हम लोग कुछ चीज़ें इधर उधर थोड़ा बहुत वहाँ पे भी एक्सप्लोर जो करेंगे ना, उसमें हम अपना टाइम कवर कर ही लेंगे। तो बेटर ये है कि अपने प्लान पर स्टिक करते हैं और चलते हैं अभी फ़िलहाल सरचू। मनाली में इतना ग्रीन पहाड़ सब कुछ होता है यार यहाँ पर। धीरे धीरे करके अभी थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके पूरा ही एकदम ब्राउन शेड में आ जाता है, मड मिट्टी बस और कुछ नहीं। इसीलिए शायद कोल्डेस्ट डेजर्ट बोलते हैं इसको, चाहे आप लद्दाख को ले लो चाहे स्पीति को ले लो। मीटियोर लाने की सोची थी मैंने, मीटियोर ले जाता हूँ, बट फिलहाल जब तक KTM से करने 2-4 ट्रिप्स ऐसे ही की वजह से, अंडर वाटर क्रॉसिंग की वजह से, या वाटर क्रॉसिंग से शायद पहले ऊपर बहता होगा फिर नीचे भी कर दिया, उसके बाद भी रोड ख़राब होता है शायद, इसीलिए ये लोग, शायद इसीलिए यहाँ पे बन रहा है ब्रिज। BRO हर मुमकिन कोशिश करती है कि भाई कम से कम प्रॉब्लम हो आप लोगों को, हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ना भाई रोड का कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो शुक्र मनाओ गई है BRO के बनाए हुए रोड से, जो टिकते भी इतनी देर तक है और ख़राब होते तो रिपेयर भी इतनी जल्दी हो जाते हैं। वरना अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल ले लूँ, वहाँ एक रोड ख़राब हो जाता है तो उसे ठीक करने की सुध नहीं लेता कोई। उसका बजट जब अगली बार आएगा ना, अगली साल, 1 साल 2 साल बाद, तब जाके वो रोड रिपेयर होगा। लेकिन तब तक वो पानी वाले अंकल या बिजली वाले अंकल को याद आ जाती है, वो फिर से उखाड़ के फेंक देते हैं उसे। और ये सब होता है रोड को तुरंत बनने के बाद ही। आई डोंट नो, इन लोगों की आपस में कुछ रंजिश चली आ रही है शायद सालों से, कि तू रोड बना मैं खोद दूँगा। रुक जा तल्ले, रुक जा रुक जा। और इसको ये हाथ पैर कांप जाते हैं, इसके पीछे पूरा कभी आ गया जाए, कभी मुझे पकड़ लेगा, इसका कवर दे दे। हैं कांप सा जाता है ये, इतना भी तेज नहीं चलाता। टॉफी यहाँ दे दे यार, इसका ये लगा दो, पल्स प्राण जाए पर पल्स न जाए। ये भाई साहब के पेट में पानी हो जाता है मेरे साथ बैठे बैठे, दिक्कत ये भी है। मैं टॉफी तो नीचे चुपा खा रहा हूँ। वाटर क्रॉसिंग भाई सेकंड है ये। पंखा तो चिंटे विंटे को फिर अपने साथ बिठा लिया, मैं तो क्या बकचोदी है ये। बिठा लिया
याद आ रही थी, बार बार रोक रहा था उसे, मैंने कहा बैठ जा भाई। ओके सो ये है दीपक ताल, ऊपर से देखेंगे। ये बेसिकली पड़ता है जिस पास है सरचू वाले रास्ते पे, और काफ़ी अमेजिंग सी एक लेक है, अब देख पा रहे हैं, काफ़ी क्लीन वाटर की लेक है। जब हम कैफेटेरिया में गए हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए तो वहाँ पे दीपक ताल की फ़ोटो पड़ी हुई थी। बारा लाचा पास सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया है, जिंग जिंग बाहर 9 किलोमीटर है। हाई पासेस पर जब रोड ख़राब होता है ना तो ऐसी सिचुएशन होती है भाई, ये ट्रक जितना आगे जाता है ना, अगर ब्रेक लगा दे तो पीछे भी आ जाता है। इसके बगल में से मैं वो स्मार्ट वाला कट नहीं लेना चाहूँगा बिल्कुल भी, स्मार्ट मूव ख़राब मूव भी साबित हो सकता है यहाँ पे भाई। रोड पे चल जाती है सब बकचोदियाँ। ट्रक्स के बगल में चलने में यहाँ पे ऐसे डर लगता है, इनके पत्थर जो छूटता है ना ऐसा शूट होकर जाता है बहुत ज़ोर से, लगाना हेलमेट में भी नहीं बचेगी आंखें। भाई ये तो ट्रक डरा रहा है यार, मुझे ही निकल जाने दो आगे। निकल जाओ भाई, पहले तुम निकल जाओ उसके बाद निकलूँगा मैं। जितनी हाइट ऊपर, जितना डेंजरस पास, उतने ही वहाँ के रोड की कंडीशन हमेशा ख़राब मिलती है। थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, एकदम पीछे मत रखो, बैक आ जाता है। रन को बोलो चिपक के ना चले यार। फर्स्ट टाइमर है क्या भाई? भाई थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे, बैक आ जाता है यार, बैक आ जाएगा। फर्स्ट टाइम कोई भी पहाड़ पे आता है ना भाई, उसको 2-3 चीज़ें तो याद रखनी चाहिए यार। एक तो ये ट्रक्स वगैरह जो भी ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो इनके एकदम पीछे नहीं चलना, और अब जो चढ़ान से उतर रहे हो ना तो एकदम से इनके आगे नहीं चलना, बिकॉज इनके ब्रेक्स इस हाई एल्टीट्यूड पे बार बार ब्रेकिंग कर करके ना हो जाती है इतनी ज़्यादा गर्म, कई बार ब्रेक लगते नहीं है टाइम से, तो वो भाई अपना ट्रक ऑब्वियसली बचाएगा, ठीक है ना। तो तुम फालतू में बचाते बचाते भी नीचे आ जाओगे। बेटर है कि आप वो काम ही ना करें, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि एटलीस्ट अगर वो लग रहा है कि पीछे वापस आ रहा है ट्रक या कुछ और हो रहा है तो आप तुरंत गाड़ी को कहीं मोड़ लोगे या कुछ कर लोगे। एकदम से पास या एकदम से पीछे चल रहे हो तो भाई कैसे फिर आप वो चीज़ कर पाओगे। गाड़ी रुक गई क्योंकि सामने का व्यू बहुत प्यारा है, आप लोग भी देखो। इस व्यू के साथ इन लोगों को फ़ोटो खिंचानी है, खींच ही नहीं पाएगी वहाँ से ढंग से फ़ोटो। मैं तो वहीं से निकल के आ रहा हूँ, मुझे तो पता ही है। हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी चारों बाइक्स खड़ी हैं, ये देखो वो शानदार वाला व्यू, उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। आंखों से देखता हूँ, ओए होए इस स्नो वाले पहाड़। हल्की सी सांस चढ़ रही है, बहुत हल्की सी, मतलब बेमालूम सा एक डिफरेंस है, ज़्यादा भयंकर नहीं बोल सकते उसको। बाइक वाला पंकज कहाँ है? छोटी बाइक नहीं दिख रही हमें अपनी। फाइनली आ गए ये लोग फ़ोटो वोटो खिंचा के। ये साइड में पड़ी है स्नो, छोटी बाइक वो कहाँ है अपनी? इसमें से पानी निकलता रहता है जिसकी वजह से रोड खराब होता रहता है। एक तो यार ये पंकज का पता नहीं क्या सीन है, हर जगह घड़ी घड़ी तो गए गायब हो जाता है, पता नहीं कहीं फ़ोटो खिंचाने रुक गया है, क्या सीन है। पीछे ही था, अरे उसको डर लग रहा था मेरी बाइक पे बैठने में, कह रहा है तुम तेज चलाते हो, अपना आशिक याद आ रहा था, कह रहा था तुम कॉर्नर पे झुका देते हो, मुझे डर लग गया, इतनी तेज पकड़ लेता है मुझे पीछे यार। मैंने कहा भाई तू रहने दे, फिर उन्हीं के साथ चला जा, मैं क्या करूँ अब। अबे तो पकड़ने देता यार, क्या होता उससे? अरे मुझे थोड़ी दिक्कत थी, उसे डर लग रहा था यार, बाइक लीन नहीं करने देता मैं, जो वो कहता है स्लो स्लो चलो, अब मैं क्या चल लूँ, फिर मैं पीछे रह जाता हूँ यार। तुम लोग आगे खड़े हो, मैं जस्ट इसी के ऊपर खड़ा हूँ, इसी चेक पॉइंट के ऊपर, मुझे भी नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिखा है, पता नहीं कहाँ चूतिया फोटो खिंचा रहा, क्या कर रहा है। ऊपर कौन खड़ा है? अरे मैं खड़ा हुआ चेक पॉइंट के ऊपर ही, यहाँ से देख रहा हूँ, उस टर्न पे दिख जाए, कहीं दिख जाए, दिख ही नहीं रहा। तेरे को क्रॉस करके निकले ना हम अभी? हाँ क्रॉस करके तुम लोग आगे दिख रहे हो मुझे, आगे खड़े हो, मैं जस्ट इसके ऊपर खड़ा हूँ, इस टर्न पे दिख जाए, दिख ही नहीं रहा साला। आजा आजा, व्यू लेना है यहाँ से, बहुत तगड़ा, सारी बाइक लगा के। ठीक है आ रहा हूँ। फोटो मैं भी खिंचाई लूँ, मेरी बाइक भी आ ही जाएगी। अरे थोड़ी पीछे ही कर लो, तभी एक फ्रेम में आ जाएंगी सारी बाइक्स।
गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे थोड़े से फ़ोटो शूट करने के लिए। मेरे पीछे तुम लोग अभी देख रहे होगे एक अमेजिंग सा व्यू, बहुत शानदार सा व्यू है। यहाँ पर सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। अभी हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं स्टैचू के लिए। अभी हमें मिले थे साइकिल वाले लोग। दे आर कमिंग फ्रॉम फ्रांस टू विजिट ले ऑन देयर बाइसिकल्स। अमेजिंग ना, ट्रैवल करोगे तो कैसे भी लोग मिलेंगे, अमेजिंग से पागल से लोग। ये पागलपन ही है। अगर तुम आज इंडिया में किसी बंदे को जाके बताओ, किसी गांव वाले बंदे को, इवन किसी सिटी वाले बंदे को ही बोलोगे तो वो ये बोलेगा कि यार बाइक पे या बाइसिकल पे क्यों जाना है, मैं तो भाई ट्रैवलर बुक करके चला जाऊँगा, कैब बुक करके चला जाऊँगा। बट ऐसे नहीं होता है। इंस्टा 360 को मैंने यहाँ पे माउंट कर लिया है। मुझे नहीं पता कितना सेफ़ है कितना नहीं है, बट हाँ जगह जगह पे बार बार कैमरा निकालो और वो सब करो। उससे बेटर 360 को मैंने खोल के रख दिया अंदर और एक गिम्बल को लगा लिया यहाँ पे। कुछ वीडियोस इससे भी शूट कर लेते हैं। सो दीज आर द गाइज, दे आर कमिंग फ्रॉम फ्रांस ऑन एंड दे आर विजिटिंग ले ऑन द बाइसिकल्स। पता नहीं भाई फ्रांस से ही तो नहीं आ रहे साइकिल चलाते हुए। कुछ भी करते हैं लोग यार, कुछ नहीं कह सकते। शौक की कोई उम्र नहीं होती और शौक की कोई लिमिट नहीं होती। दुनिया में बहुत मैडनेस पड़ी है, रोड पे निकलोगे तो बहुत मैडनेस दिखेगी। दैट्स व्हाई आई प्रेफर बाइक ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स। रोड पे आपको अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो अलग अलग शौक़ रखते हैं घूमने के। अभी तुम प्लेन से चले जाओ भाई, तुम्हें क्या ही मिलेगा। मतलब कोई बंदा फ्रांस से इंडिया आया होगा, वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहेगा। अभी इन लोगों से हम बात करते हुए आ रहे हैं। किसी का बोल्ट निकल के गिर गया भाई, ये नहीं पता किसका गिरा है, क्यों गिरा है। एक बाइसिकल यहाँ पे कालाचला पास जो है वो सिर्फ रह गया है अब 8 किलोमीटर के आसपास। तो आप ये देख रहे होंगे बर्फ़ का जो सेटअप है वो शुरू हो चुका है यहाँ से। जैसे धीरे धीरे करके हम और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। और ठंड भी बढ़ गई है भाई, ऑक्सीजन का स्तर गिरता जा रहा है। वो फील हो रहा है मतलब कि इतनी आसानी से आप सांस नहीं ले पा रहे हो। आपको सांस लेने में थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऑक्सीजन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। अभी है 4-5 किलोमीटर का हिसाब और है, जब हम पास के आसपास पहुंच जाएंगे। यही वो माउंटेन के बीच में जो दोनों साइड वाली आप बर्फ़ देखते हैं वो है। BRO यहीं पे मेहनत करके काटती है सारी बर्फ़, आपके लिए रोड्स बनाती है यहाँ पे। सो गाइस एक अमेजिंग सी वाटर क्रॉसिंग आप लोग देख रहे हो। यहाँ पास से पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। These are pebbles, भाई डेंजरस वाले पेबल्स। बट सक्सेसफुली हमारी बाइक निकल चुकी है। बाइक पे कंट्रोल रखना। बीच में से आ जाओ। हाँ बिल्कुल बीच में से आओ, बिल्कुल बीच में से आओ। गुड गुड गुड। कितनी देर से वेट कर रहे हो? बहुत देर से यार। Look at this amazing view। वाटर क्रॉसिंग करके आए अभी हम लोग। मैं तुम्हें पीछे का व्यू दिखाता हूँ। जाओ उसके ऊपर। Look at this man। ओह हाइट हो गई काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से ना एल लगे पड़े भाई चढ़ने में ऊपर। अभी सोचो अभी पास से हम ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर पीछे हैं,
उस पास पर जब हम पहुँचेंगे ना, क्या अमेजिंग सा व्यू आएगा। बट जो भी वो मज़ा आ रहा है। हाँ मैं दिल्ली से आ रहा हूँ भाई। आते जाते रहते हैं। हाँ आप जाते जाते रहते हैं नहीं ले यार, हमसे यार तुम लोग घूमते होगे। ना? कहाँ? ले कितनी बार, पहली बार जा रहे हो? पहली बार है। ले पहली बार जा रहे हो? वाह यार, हिमाचल में लेके लिए पहली बार जा रहे हो। हमें तो 600-700 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है यार। ये कौन सी कितनी बार का चक्कर है? हाँ लास्ट ईयर स्पीति आए थे, इस बार ले आए हैं। अच्छा, पहले चक्कर है। हाँ ले का तो मेरा, ले लद्दाख तो मैं पहली बार जा रहा हूँ यार। कर चुके हैं। स्पीति लास्ट ईयर किया था यार। ये लोग बॉर्डर क्रॉसिंग पर रुक कैसे सकते हैं यार? यही गड़बड़ी हो जाती है बस। बस यही है। मैंने कहीं रास्ते में पैर ही नहीं रखा, पूरे रास्ते पैर ऊपर था। सो गाइस सारे लोग निकल चुके हैं आगे। मैं क्योंकि कैमरा सेट करके वीडियो बना रहा था तो मैं रह गया सबसे लास्ट में। कोई नहीं, बट ये लोग ना पीछे खड़े हो गए बर्फ़ के गोले बना के खा रहे थे। बोल रहे थे तो वायरलेस पे कनेक्ट था, तूने सुना नहीं भाई। मैं कनेक्टेड कहाँ से था? ये लोग जब काफ़ी आगे आ गए निकल के, तब जाके तो मैं वायरलेस पे कनेक्ट हुआ हूँ। बट अभी मैंने ट्राइपॉड ऐसे ही सेट कर दिया हल्का सा। इसको मैं बाद में ना सेट कर लूँगा पूरा प्रॉपर तरीके से, ताकि इसको इजीली निकाला जा सके, लगाया जा सके। बट फिर भी कितना भी इजीली निकाल लो, लगा लो, टाइम तो लगता ही है यार, कैमरा सेट करने में, निकालने में, फिर लगाने में। धूप की इंटेंसिटी कम होती जा रही है तो ठंड बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से। और आगे अभी सबने इन्फॉर्म किया है कि सूरज ताल जो है आगे वो पूरा फ्रोज़न है। ऑब्वियसली इस हाइट पे जनरली लेक्स जमी हुई मिलती हैं, ऐसा कुछ नया है नहीं उसमें। ये स्नो ब्लाइंडनेस करने वाली जो चीज़ होती है ना भाई साहब, ये जो धूप का रिफ्लेक्शन या तो पानी से या बर्फ़ से पड़ता है, ये बड़ी गंदी चीज़ होती है। हमेशा शेड्स यूज़ करने चाहिए ऐसी हाइट्स पे। फिर ऑलमोस्ट हम 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से ऑलमोस्ट नेटवर्क की रेंज में ही नहीं है बिल्कुल। पता नहीं शायद सरचू में भी नेटवर्क आते हैं कि नहीं आते, आई डोंट नो। एटलीस्ट घर वालों को इन्फॉर्म करके निकलते तो ठीक रहता। कि यहाँ का पता ही नहीं था कि आगे नेटवर्क्स नहीं होंगे। सोचो इतनी बर्फ़ में भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, इनसे बच के निकलना है भाई। और थोड़ा दूर से बच के निकलना होता है। रीज़न उसका ये है कि पैनियर्स हैं, तुम तो बच के निकल गए, आगे वाला एरिया, पीछे वाला एरिया हिट हो सकता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सूरज ताल। ये लोकेशन जो है सूरज ताल की है। सो गाइस दिस इज सूरज ताल। ये पूरी अभी फ्रोज़न है, यहाँ पे कुछ ऐसा सच है नहीं पानी। पीछे दीपक ताल जो था वो पूरा पानी दिख रहा था, वहाँ पे पानी विजिबल था। बट ये पूरा का पूरा अभी फ्रोज़न है। और हम लोग अभी उधर से आ रहे हैं, वापस जाएंगे उधर ही। जिंगजिंग बार पे हम लोग ने सोचा है आज टेंट लगाने का। जिंगजिंग बार पे हम लोग टेंट लगाने वाले हैं आज, और वहीं पे खाना पीना बना के वहीं पे खाना पीना करेंगे। तो अभी वापस से बाइक पे जाता हूँ, वापस निकल के चलते हैं। डाउन सी हो रही है, उनको ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो उसकी वजह से फिर वापस निकल रहे हैं। नहीं ली भाई किसी ने, सबको चौड़ थी कि हम तो फिट हैं। मैंने नहीं ली डायमॉक्स, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है। और जबकि इन सब में सबसे ज़्यादा वेट वाला बंदा मैं ही हूँ। मतलब मेरा 110 किलो का वजन है। अब मैं लास्ट ईयर गया हुआ था आपका ये स्पीति गया था, स्पीति, काजा, लोसर, खास पूरा करके आ गए। कोई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, तो मुझे मतलब इसीलिए कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे भी नहीं होगी। बट डायमॉक्स में साथ रख के चलता हूँ, मुझे रखी हुई थी। जहाँ से जगह लग रही होगी कोई दिक्कत आ रही है तो भैया पहले ही ले लेंगे। स्पीति में लोसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है किसी को, कि लोसर की हाइट ना इसके बराबर है बिल्कुल। बट उसके अलावा नहीं, दिक्कत नहीं है। बातल पे ना रुके थे हम लोग भी, बातल रुके थे लास्ट ईयर। कहने का मतलब ये है कि आज हम नो नेटवर्क जोन में रुकने वाले हैं। नेटवर्क है नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा घर पे। भाई घर वाले अलग टेंशन ले रहे होंगे, 24 घंटे से बात नहीं हुई है। भाई अभी हम लोग रुक रहे हैं, जिंगजिंग बार है ना भैया,
यहाँ पे एक छोटी सी डॉर्मेट्री है, इसमें रुकने वाले हम लोग। किचन किसी की भी हो, खाना तो आर्यन भाई बनाएंगे। प्याज काटना तब लिया था। सो गाइस, ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से अंधेरा होने के बाद। अब ऑब्वियसली कैमरा तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है यार, एक नंबर। और ये वो होम स्टे है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। यहाँ पे सब खुद ही बनाया जा रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया ही था, आर्यन भी हमारे शेफ़ वो अंदर जा चुके थे, आते ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उन्होंने सारा सामान बनाया। और ये अपना कुछ रुकने का डॉर्मेट्री है, यहीं पे हम लोग सोने वाले हैं आज। हुई 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 शेफ नंबर 2 अमित, ये हमारे मास्टर शेफ हैं मिस्टर आर्यन, एंड ये को मास्टर शेफ हैं इनके। मसाला ये थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिए थे जी, ये थोड़ा मसाला ऐड कर दिया जी। टेस्टिंग तो पूरी कंपनी ने यही खड़े होकर करी है। बामुलाजा होशियार, आराम फरमाया जा रहा है। तुम एक मिनट इधर ऊपर बैठ के चप्पल दे दो गुरु। और क्यों जाके चलाओ जो ट्रिक, और क्यों जाके ट्रिक चलाओ, जूता पहन के जाओ ने। महफिल भाई, मुझे तो इसकी एक्सट्रीमली ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। सॉक्स गीले हो गए थे और एक शूज़ भी गीला हो गया था, तो बस बाकी अपने जैकेट्स वगैरह यहाँ पे पटक दिए सारे। थोड़ी सी इससे गर्मी मिलेगी, मामला ठीक हो जाएगा फिर अपना। इसी की वजह से मेरी दिक्कत थोड़ी सी हो गई यार। तो गाइस, यहाँ पे महफिल जमी हुई है अभी। यहाँ चल रहा है जनरेटर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये लगा हुआ अपना सेटअप सोने का भाई। यही डॉर्मेट्री है आज के लिए, यहीं पे सोने वाले हैं सब लोग। और ये हमारा पंकज पनीर नो प्याजा। नेटवर्क भाई इतना भयंकर नहीं आ रहा था कि तुम कुछ डाउनलोड कर लो, बस इतना था, घर पे मैसेज भेज पा रहे थे। जियो में चल रहा था। हाँ जियो चल रहा था। 5 किलोमीटर के आसपास, 6 किलोमीटर भाई। अब सोने जा रहे हैं, आधे फैल चुके हैं। फिर सांस ना आ रही था, डायमॉक्स खाएगा, खा ले, कल ले में दिक्कत होगी, वरना फिर पासेस वगैरह भी क्रॉस करने हैं। मल्टीविटामिन खा लो। डायमॉक्स इसलिए खाई जाती है कि सांस ले सको कम ऑक्सीजन। कैसे चूतिए आ जाते हैं, तुम दुखी हो जाओगे। चल अब सोना है भाई। बगल में मैंने तो इसके बगल में बिस्तर लगाया था अपना, ये बंद हो गई, धोखा दे गई बीच में ही। ये हमारा डॉगी है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है तेरे? सबको हेलो बोल दे। चल, नहीं बोल रहा, कह रहा मैं नहीं बोलूँगा, तो कह रहा तुम्हारे व्लॉग्स ही नहीं आते, मैं नहीं बोल रहा। सुनो, मिंडी को मेरी राइडिंग पसंद नहीं आ रही थी। ही वांट टू राइड समवन एल्स। ऊपर टीन शेड है, नीचे कोई ढंग का बेड नहीं है, पर माहौल पूरा सेट है भाई यहाँ पे। हेलो गाइस। अबे यार पूरा कोने में आ गए। नहीं गुरु, इतना इधर मत करो, फिर वो फिर मेरे लिए जगह नहीं बचेगी। आई एम थोड़ा मोटा टाइप इंसान ना यार। सो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है इस जगह पे, बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे ग्रुप में 2-3 लोगों को दिक्कत हुई थी, हम लोग ग्रुप में थे तो हमने एडजस्ट कर लिया। आप लोग अगर अकेले जा रहे हैं कभी, तो प्लीज़ इस जगह पे मत रुकना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।